गोपी ने जब भगवान श्याम सुंदर के इस मनोहारी रूप को देखा, देखती ही रह गई, बावली हो गई। श्री कृष्ण मधुर मुस्कान की छटा बिखेरते हुए चले गए। वह गोपी दूसरी गोपी से कहती है, आज मैं देख रही हूं तुम्हारी बड़ी विचित्र दशा, क्यों? देख लिया है किसे? चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। छोटो सो एक बालक छोटो सो। बड़ा सुंदर भजन। मैंने वासों पूछी तेरे माता पिता कौन हैं, तो नंद यशोदा बताए गयो रे बालक छोटो सो। बालक छोटो सो नंद यशोदा बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। नंद यशोदा बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। मैंने वासों पूछी तेरो ग्राम धाम कौन है, तो गोकुल वृंदावन बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। गोकुल वृंदावन बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। एक बालक छोटो सो। मैंने वासों पूछी तेरो नाम लाला कहा है, तो कनुआ कन्हैया बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। कनुआ कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो। मैंने वासों पूछी तेरो इष्ट देव कौन है, इष्ट देव कौन है, तो राधा रानी बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। श्री राधा रानी नाम बताए गयो रे बालक छोटो छोटो सो। बालक छोटो सो। बालक छोटो। रोज जाते इसके घर चोरी उसके घर चोरी। एक दिन ग्वालों ने आकर कहा कन्हैया आज तो भूखे रहेंगे। ग्वाले ने बड़ी चतुरा हो गई, माखन की मटकी ऊपर लटका के रखी और बाहर खुद बैठी। कन्हैया बोले आज उसी के घर चलेंगे, जहां बैठी उधर से पीछे से चलेंगे।
पहुंच तो गए, अब मटकी तक कैसे पहुंचे? श्री कृष्ण का सरल उपाय, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सबसे ऊपर हमें रखो। वही किया गया, लेकिन मटकी तक तो पहुंच गए। मटकी में घंटी बंधी हुई थी। अब मटकी हिलेगी, माखन निकालेंगे तो घंटी बजेगी, ग्वालिन को सूचना मिल जाएगी। श्री कृष्ण ने सोचा कि अपने ईश्वरत्व से भी काम ले लेना चाहिए। कहने लगे, देख घंटी है तो मेरी बाल लीला है, पर तुझे तो पता है कि मैं कौन हूं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। इसलिए मैं मटकी पकड़ूंगा, तू मत बजना। मैं माखन निकालूंगा, तू मत बजना। मैं माखन ग्वालों को खिलाऊंगा, तू मत बजना। और मटकी ने भी मौन स्वीकृति दे दी, मानो कि नहीं बजूंगी, क्योंकि घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे। श्री कृष्ण ने मटकी पकड़ी, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और कन्हैया ने सोचा थोड़ा माखन हम भी मुख में रख लें। तो जैसे ही माखन मुख में रखा वैसे ही घंटी बजी, टन 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 करके जो बजी। तो कन्हैया ने कहा, घंटी क्यों बजी? घंटी बोली, देखो आपने मटकी पकड़ी, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी। आपने माखन ग्वालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। श्री कृष्ण बोले, जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली, मैंने सोचा कि अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे जब भगवान का भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? उसको तो उसी समय बजना ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यह बात इस अवतार में काकभूषुंड जी से कह रहे थे कि इतनी बातें हमने बताई, हमारी यही लीला है, रोज का काम है। तो श्री राम